नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। पंजाब में हाल ही में हुई गैंगवार की कई घटनाओं में गैंगस्टर्स के जो नाम सामने आए हैं, उनके अधिकांश के तार कनाडा से जुड़े होने की बात भी सामने आई है। क्या वजह है? ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स की जब बात आती है तो कनाडा का नाम जरूर अपने आप जुड़ जाता है। किसी भी देश में संगीन से संगीन अपराध करने वाले भी सदियों से यहाँ आराम से छुपे हैं और यहीं से अपने अपराध के नेटवर्क को चला रहे हैं। ये खतरनाक गैंगस्टर और आतंकी दुनिया में अपने आप को कहीं सबसे ज़्यादा महफूज समझते हैं तो वो है कनाडा। अब ये धीरे धीरे कनाडा और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी खतरनाक साबित होने लगे हैं। कनाडा में शरण लेने वाले गैंगस्टरों और आतंकियों में आपस में भिड़ंत होने शुरू हो गई है। जांच एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा कई देशों के गैंगस्टर्स का गढ़ बन चुका है और इसलिए दुनिया के कई बड़े माफिया भी वहाँ जाकर बस गए हैं। भारत से कई गैंगस्टर कनाडा जाकर छुप गए हैं। केवल पंजाब की अगर बात करें तो 7 कुख्यात गैंगस्टर और आतंकी, जिनमें से 5 ए श्रेणी के सूचीबद्ध हैं और पंजाब पुलिस द्वारा हत्या, लूट, जबरन वसूली, अपहरण जैसे कई केसों में वांटेड हैं। वे कई साल से कनाडा में जाकर छिपे हुए हैं। इनमें गोल्डी बरार, अर्श डाला, रमन जज, रिंकू रंधावा, लखवीर लाड़ा, बाबा डाला, सुखा दूने शामिल हैं। ये लोग कथित तौर पर कट्टरपंथी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो पंजाब में आतंकी अभियानों और हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जबरन वसूली भी वहीं से ये बैठकर करते हैं। सिद्धू मूसेवाला और रिपू दमन मलिक की हत्याओं में गैंगस्टर्स और कट्टरपंथी आतंकियों के बीच की गठजोड़ सामने आई थी। हाल ही में हुई 3 घटनाओं में इन गैंगस्टर्स के नाम सामने आए हैं। 9 मई को मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर के पास हुए हमले में, 29 मई को सिद्धू मूसेवाले की हत्या और 14 जुलाई को कनाडा के सिरे में रिपू दमन सिंह मलिक की हत्या के आरोप में भी शामिल हैं। इन 7 गैंगस्टर्स में से ए सूची के शामिल लखवीर सिंह उर्फ लाडा, यह मोहाली स्थित इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में हमले का वांटेड है। वहीं मूसेवाला हत्याकांड में गोल्डी बरार का नाम सामने आया। वहीं कई अन्य मामलों में चरणजीत उर्फ रिंकू रंधावा, अर्शदीप उर्फ अर्श डाला, रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज वांटेड है। 2 अन्य गैंगस्टर गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा ढल्ला और सुखदुल सिंह उर्फ सूखा दूने के नाम भी हैं। दोनों टारगेट किलिंग्स के मामले में वांटेड हैं। पुलिस के डोजियर में इस बात का भी जिक्र है कि ये सभी 7 छोटे मोटे अपराधों में संलिप्त हैं, लेकिन समय के साथ साथ अन्य कुख्यात आरोपियों के साथ मिलकर बड़े अपराधों में शामिल हो गए। समय के साथ कट्टरपंथी आतंकवादी गैंगस्टर बन गए। केंद्र सरकार की ओर से इन 7 वांटेड क्रिमिनल में से 4 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस यानी RCN जारी किया गया है, जबकि अन्य के खिलाफ प्रक्रिया जारी है। कनाडा के अधिकारियों द्वारा आरोपियों के उनके देश में होने की पुष्टि करने के बाद प्रत्यारोपण की कार्रवाई भी तुरंत शुरू कर दी जाएगी। बता दें, देश की सभी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां, हवाई अड्डे व अन्य परिवहन अधिकारियों को इस तरह की नोटिस जारी करता है जब अपराधी किसी बड़े संगीन आपराधिक मामले में वांटेड हो और देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा साबित होता हो। ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है। यह सर्कुलर किसी भी देश के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा जारी किया जाता है, जिससे दुनिया भर में पता लग सके वो अपराधी कहाँ छुपा हुआ है। उसकी किसी भी देश में गिरफ्तारी के बाद प्रत्यारोपण की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। हालांकि ये प्रक्रिया काफ़ी धीमी होने के कारण विवादों में फंसी रहती है। हाल ही में मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गोल्डी बरार के खिलाफ RCN को लेकर पंजाब पुलिस ने दावा किया कि हत्या के एक दिन बाद गैंगस्टरों के खिलाफ RCN जारी करने के लिए उनकी तरफ से अनुरोध भेज दिया गया था, लेकिन अभी भी वह प्रोसेस में है और इसकी प्रोसेस बहुत ही धीमी है। इस पर ऐसे मामलों के जानकार पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब प्रत्यारोपण कार्रवाई की बात आती है तो कनाडा सरकार सहयोग नहीं करती। इसका जीता जागता उदाहरण जस्सी ऑनर किलिंग केस है। हालांकि अधिकारियों को उम्मीद है अब स्थिति बदल गई है। हाल ही में कनाडा सरकार भी टारगेट किलिंग्स, दर्दनाक कत्ल, नशीली दवाओं की तस्करी और गैंगवार का सामना कर रही है और इन घटनाओं में सभी 7 आतंकी गैंगस्टरों के शामिल होने का भी संदेह है। पीछे हुए इन मामलों में कनाडा की तरफ से लापरवाही और अनदेखी का खामियाजा कनाडा को भी भुगतना पड़ रहा है। अब उम्मीद है कि इन आतंकी गैंगस्टरों के प्रत्यारोपण की जो कार्रवाई है उसे भारत के साथ मिलकर कनाडा जल्दी ही सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है और उसको पूरी करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।